हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका रत्ना एक प्रयास में। मैं हूँ रत्ना। आज हम बात करने वाले हैं जितिया के ऊपर कि जितिया में कंघी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि ये छोटे छोटे जो सवाल होते हैं वो सबके होते हैं और सारा एक वीडियो में नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको इसी के ऊपर गाइड करने वाली हूँ। देखिए, ज्योतवाहन महाराज की इसमें पूजा होती है। ठीक है, जो जितिया व्रत होता है इसमें ज्योतवाहन महाराज कुसा का बनाए जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं की पूजा होती है। ठीक है ना। उसके साथ में चील और सियारिन की पूजा होती है, उनकी प्रतिबिंब बनाई जाती है। ठीक है ना। अगर आपके पास गोबर अवेलेबल है तो उसका बना लीजिए, नहीं है मिट्टी पीली मिट्टी अवेलेबल है उसका बना लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर शहर में नहीं मिलता है तो कोई क्या कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कुछ मत बनाओ, आप आराम से छत पे किसी एक स्थान को अच्छे से झाड़ू लगाकर पोछा लगाकर, ठीक है ना, उस जगह पे एक लोटा कलश तैयार कर लेना, उसमें पानी भर लेना, एक लोटा वहाँ रख देना। ठीक है, इसमें दूब चाहिए होता है, जो घास होती है, घास के ऊपर जो उसके ऊपर जो पुलिंगी आया होता है वो चाहिए होता है 7। ठीक है, तो वो अगर मिलता है तो वो लेके आओ, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, ला करके, ठीक है, प्लस आपके पास धूप अगरबत्ती जो भी हो वो रखे वहाँ पे, अक्षत रख ले, पुष्प रख ले। ठीक है, ये सब चढ़ा करके उसी कलश पे चढ़ा दीजिए, नाम लेकर के। ठीक है, चील सियारिन और ज्योतवाहन महाराज का नाम लेकर के वहाँ पे आप 5 बार सिंदूर लगा करके सारी चीज़ें वहाँ चढ़ा करके, ठीक है, जो आपका ज्योतिया है। ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि सोने का जो ज्योतिया बनता है पहले हम उनको चढ़ाते हैं और कथा सुनते हैं। कथा खत्म होने के बाद हम उसे अपने गले में पहन लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके से होता है नियम तो इस तरीके से कीजिएगा, और नहीं तो आपके घर में जैसे नियम होता है, बहुत लोग ऐसा होता है कि उस पर चढ़ाते हैं, कथा सुनते हैं और अगले दिन पारण के बाद गले में पहनते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ जैसे हो वैसे कीजिएगा। ठीक है ना। एक बार उस ज्योतिया को गंगा जल से ज़रूर धो लीजिएगा अगर सोने का है। अगर आप वैसे धागे का पहनते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहाते वक्त जो पुराना वाला होता है वो हम कहीं बहा देते हैं। ठीक है, और नया वाला फिर दूसरा हम धारण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस पूजा को कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, शहर में हम ये नहीं कह सकते ना गोबर ढूंढे मिट्टी ढूंढे कहाँ से ढूंढे। गांव में है तो ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं और शहर में है तो ये सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई इसमें पाप नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, तो आप कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप कथा सुन सकते हैं। कथा देखिए यहाँ पे कैसे होता है कथा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 6-7 एक साथ बहनें बैठ जाती हैं। ठीक है, और उस जगह पे कोई एक बहन, वहाँ तो किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मुँह जबानी याद होता है, एक बहन कथा को कहती है, बाकी सब लोग वो हाथ में अक्षत पुष्प और वो दूब लेकर के हाथ जोड़ करके कथा सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। तो देखो, मैं तो यहाँ पे अकेली करती हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं बिहार का। तो मैं तो सिंपल सा उठती हूँ, नहाती हूँ, साफ सुथरा कपड़ा पहनती हूँ। ठीक है, पहनने के बाद शाम के समय जो भी इसका मुहूर्त रहता है उस समय मैं छत पे एक जगह साफ करके वहाँ एक लोटा जल रख लेती हूँ, थोड़ा गंगा जल अक्षत वगैरह सारी चीज़ें रख करके, हमें अदर पास में पार्क है तो वहाँ से दूध मिल जाता है, लेके आती हूँ। ठीक है, और उसके बाद खुद ही कथा कह के खुद ही सुन लेती हूँ। ठीक है, या आजकल हर जगह कथा अवेलेबल है तो आप फ़ोन में चला सकते हो। तो हमारे यहाँ जो कथा कही जाती है चील और सियारिन की कही जाती है। बाकी जगह और भी बहुत सारी चीज़ों की कथा कही जाती है, जैसे ज्योतवाहन महाराज का कथा है। ठीक है, अरियार बरियार का कथा है। और हाँ, बहुत जगह पे क्या होता है, अरियार बरियार के पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं की जाती है लेकिन बहुत जगह ये की जाती है। तो आपके यहाँ जो विधि है, जो नियम है, एक बार अपने घर में अपने सासू माँ से, जेठानी से, ननद से या अगल बगल के लोगों से ज़रूर जान लें, क्योंकि वो आपको बेहतर बता पाएंगे, है ना। क्योंकि हम वो चीज़ें आपको गाइड कर रहे हैं, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता, जिनके घर में कोई नहीं है, उनके लिए सारी चीज़ें हम गाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना कथा सुन ले। ठीक है, जैसे आपके यहाँ होता है, ठीक है ना, उस तरीके से आप अपना कथा सुन ले। क्योंकि ये जो व्रत है अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए, दीर्घायु के लिए किया जाता है ना। तो इसीलिए उसका नाम रखा है खर ज्योतिया, मतलब वो बिल्कुल नियम से करना होता है। जैसे छठ पूजा की जाती है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की तो संभावना ही नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं मुंह में दातुअन करना है, जी नहीं। अब आपके यहाँ होता है तो आप कीजिए, हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ
जब नहाते हैं तभी मुंह में जल लेकर के उंगली से साफ किया जाता है। वो जल का ध्यान रहे एक घूंट भी अंदर नहीं जाना चाहिए। बस वो मुंह साफ इसलिए की जाती है क्योंकि हम भगवान का नाम लेने वाले होते हैं, उनका पूजा करना होता है, ठीक है। तो इतना ही किया जाता है। दूसरे दिन उठ करके आपको जो मर्जी हो कीजिए, ब्रश कीजिए, दातुन कीजिए, लेकिन उस दिन इस चीज का कृपया ध्यान रखें। सब्जी काट सकते हैं लेकिन गलती से भी कोई खर ना तोड़े, कोई घास ना तोड़े। हमारी आदत होती है ना, कहीं वैसे बैठे होते हैं तो ऐसे ऐसे तोड़ते रहते हैं, या किसी भी चीज को ना तोड़े, ठीक है। उस दिन अब ये चीज कि हाँ कंघी करना है चाहिए कि नहीं, तो हमारे यहाँ का जो नियम है उस दिन कंघी बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि बाल में कंघी करेंगे तो बाल टूटता है ना, और किसी भी चीज को हमें उस दिन तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो बाल में कंघी ना करें। देखिए आप सिंदूर लगा सकते हैं, आप नॉर्मल जो भी चीजें कर सकते हैं, सिंदूर मेकअप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जिनकी सास नहीं है, ठीक है, वो सिंदूर ना लगाएं, कुछ भी ना करें, अच्छे से बस कपड़े उपड़े पहन ले, पूजा कर ले। पर जिनकी सास है वो सिंदूर लगा सकती है, सब कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ नियमें हैं जो बहुत जरूरी है करना, और ये चीज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने फैमिली से अपने घर की पूजा का नियम जरूर जान लें, क्योंकि उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा, है ना। अभी क्या है कि जो पितरपक्ष चल रहा है ना, तो इस समय क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजों का नियम रखना। तो बहुत लोगों का ये होता है कि हमारे यहाँ नया कपड़ा पहनते हैं, कोरा पहनते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं पहनते। अगर आपके यहाँ पहनते हैं तो एक बार घर पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चल रहा है ना पितरपक्ष, इसमें क्या है ना, पितरों का श्राद्ध जिसमें चलता है, इसमें नया कुछ भी काम नहीं करते, ना नया कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। तो एक बार आप अपने घर पे बात कर लीजिएगा, फिर उस हिसाब से कीजिएगा। बाकी जितने भी व्रत के नियम विधि पूजा है वो सब मैंने अपने वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में बना रखा है, ठीक है। इसके ऊपर आज बात करनी थी, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आई। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें, और आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपका व्रत कुशल मंगल बीते। और हाँ, ये व्रत जिनका बेटा है वो तो करेंगे, जिनकी बेटी है वो भी कर सकते हैं। जिनका कोई बच्चा नहीं है सिर्फ वो ना करे, क्योंकि बहुत कठिन व्रत है, और जो नियम कहता है वैसा ही करें, ठीक है। नमस्ते।